इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। विद्याभूमि स्कूल के पीछे डीडीपुरम कॉलोनी में 60 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ चेन स्नेचिंग करने का मामला सामने आया है। वृद्ध महिला ने इस संबंध में धर्म टेकडी चौकी में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक विद्याभूमि स्कूल के पीछे डीडीपुरम कॉलोनी में रहने वाली वृद्धा सील कुमारी पति स्वर्गीय गणपत सूर्यवंशी अपने घर के सामने बैठी हुई थी, जहां पता पूछने के बहाने 2 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके पास आए और गले की चेन स्नेचिंग कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्ट्रीट लाइट के अर्थिंग वायर से मासूम को करंट लगने का मामला सामने आया है। 4 वर्षीय मासूम को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय गोगरी उमरा नाला निवासी रियांश पिता कमलेश परतेती घर से किराना दुकान में सामान लेने जा रहा था। इसी बीच रास्ते में स्ट्रीट लाइट के अर्थिंग वायर को उसने पकड़ लिया, जिससे वहां करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के द्वारा आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पहुंचकर कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें छात्राओं ने बताया कि उन्हें प्रथम वर्ष 2021-22 की परीक्षा परिणाम में भौतिक शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के विषय पर सभी छात्राओं को एक जैसे अंक दिए गए हैं, जिसमें सभी छात्राओं को 12 से 14 नंबर मिले हैं। इसलिए सभी छात्राओं ने दोबारा परीक्षा परिणाम संशोधन करने की मांग की है। जब से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनी है, हम तब से देख रहे हैं कि तब से एक भी ऐसा क्लास नहीं है जिसका रिजल्ट उन्होंने सीधे दे दिया है कि बच्चे ज्यादा संख्या में पास है और कम फेल है। हम एमएससी मैथ्स की जब छात्राओं का रिजल्ट आया तो मात्र 2 लड़कियां पास हुई और उसमें भी सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर से फेल कर दिए। उनका साल इसी चीज में बर्बाद कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्कॉलर की वजह से, तो ये कोई सवाल ही नहीं है कि स्कॉलर की वजह से छात्राओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि छात्राओं को रिजल्ट जैसे। अब ये लोग बोलते हैं आनंद फानंद में हमने रिजल्ट दिया, 7 महीने कम पढ़ रहे थे, बोर्ड्स के रिजल्ट तो आ जाते हैं इतने जल्दी। दूसरा चीज 14 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, ऐसे लड़कियों ने ऐसे कैसे चीटिंग किया कि सबको एक जैसे नंबर मिल रहे हैं। सीसी के नंबर आप चढ़ाए नहीं हो, पहले बोलते सीसी के नंबर चढ़ाए तो बोलते थ्योरी के नहीं चढ़ाए, थ्योरी के चढ़ाए तो सीसी के नहीं चढ़ाए। ऐसा क्यों हो रहा है? समय तो अच्छे से मिला था। दूसरा, आप इन्फॉर्मेशन अब लोग देते नहीं हो पूरी। नई नवीन शिक्षा नीति थी, उसके रिजल्ट सारे थे, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी सब रिजल्ट को प्रसारित करना था। समय सीमा गवर्नमेंट ने दी थी उनको। एसटी/एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन भरने की लास्ट डेट 24 तारीख है, शासन ने डिसाइड की। उससे पहले शासन का निर्देश था सभी प्रकार के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, है ना। वो रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो कुछ ऐसे इशू आए हैं जिसके कारण कुछ रिजल्ट विथहेल्ड हुए हैं। उसमें उसको विथहेल्ड शब्द कहेंगे तो लगभग होंगे 1000 स्टूडेंट का रिजल्ट विथहेल्ड हुआ। पूरा जुरिडिक्शन बड़ा है हमारा। 21 मार्च को विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला सरपंच संघ, जिला सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ के साथ कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। इसे लेकर बीते दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के द्वारा तामिया पहुंचकर वहां पर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली गई और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ धरना देंगे। सरपंच, जीआरएस और सचिव की संयुक्त बैठक रखी गई। उस बैठक का उद्देश्य केवल ये था कि जिस समस्या से वो ग्राम पंचायतों में जूझ रहे हैं उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना, धरने की बात करना। इन बातों को लेकर मैंने उन्हें मार्गदर्शित किया हूँ। उन्हें आश्वस्त कर रहा हूँ कि 5 वर्ष जब तक मैं हूँ तब तक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जीआरएस को कोई तकलीफ नहीं होगी और उसी बात को लेकर प्रशासन को जागृत करना है। उसी बात के लिए हमारी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सरपंच संघ, सचिव संघ और जीआरएस संघ तीनों की संयुक्त बैठक हुई। उसमें जो हमारी पंचायतों की जो बेसिक समस्याएं चल रही हैं, इन सब बातों को लेकर के हमारी जो हमारी पंचायतों के जो अधिकार जो छिने हुए हैं, उन सब बातों को जो सचिव संघ, सरपंच संघ सारी समस्याओं को लेकर के 21 तारीख को हम बहुत बड़ा जिले में धरना आंदोलन देंगे। उसके माध्यम से कलेक्टर महोदय को हमारी समस्याओं को प्रत्येक पंचायत से जाकर के हम समस्या रखेंगे।
जिला कोटवार संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेल बगीचे में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। कोटवार संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। उनकी मांगों का जब तक निराकरण नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसमें संगठन की प्रमुख मांग कोटवार को चतुर्थ श्रेणी में शामिल किए जाने, 62 वर्ष की उम्र में उन्हें नहीं निकालने और कोटवार को भूमि का स्वामित्व देने की मांग प्रमुख है। हमारी प्रथम मांग है मध्य प्रदेश सरकार हम गरीब कोटवारों को नियमितीकरण करें और जिन ग्रामों पर भूमि दी गई है उन ग्रामों पर भूमि स्वामी हक हमको प्रदान किया जाए। 62 साल वाले कोटवारों को जो निकाला जा रहा है उनको ना निकाले और जो गांव हमारे शहरीकरण बन चुके हैं उन शहरीकरण बनने के बाद क्या उस गांव में कोटवार की आवश्यकता नहीं है, उनको बेजबरन उनकी मृत्यु होने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद परिवार की नियुक्ति नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को सुने, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने पे 4000 पर 400 में 600 रुपये में हमारा जीवन यापन नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश शासन से यही हम लोग अपील करते हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। आशा उषा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से जेल बगीचे में धरने पर बैठी हुई हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा मात्र 2000 मानदेय दिया जाता है। मानदेय 10,000 रुपए किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा लगातार सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। यदि प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो इसके बाद आशा उषा कार्यकर्ता भूख हड़ताल आंदोलन करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के तत्वाधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संगठन जेल बगीचे में धरने पर बैठी हुई हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग सरकार के लिए छोटी से नीचे से ऊपर की सीढ़ी में हम लोग सरकार की स्वास्थ्य विभाग की मेन कड़ी है, उसके बाद भी सरकार हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हम लोग जो न्याय हमारे लिए सरकार नहीं कर रही है, तो अगले समय में हम अनिश्चित हड़ताल में बैठे हैं और इसके बाद भी सरकार हमारे तरफ ध्यान आकर्षित करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन सरकार जब तक हमारी मान्य नहीं करेगा। हम लोग आज यहाँ पर 7 सूत्री मांगों को लेकर के खड़े हुए हैं। हम लोग शासन प्रशासन के पास बहुत बार गए, वहाँ पर हम लोग ने कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन मामा जी हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वह हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सभी को वह लाडली बहना बना रहे हैं, लाडली लक्ष्मी बना रहे हैं, भांजी बना रहे हैं, लेकिन हम आशा बहनों की तरफ वह क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या हम लोग ऐसे ही काम करते रहें? 2000 रुपये में क्या हमारा घर चल पाता है?
देश के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और जीवन प्रबंध गुरु पंडित विजय शंकर मेहता 18 मार्च को शाम 6 बजे से 8 बजे तक पूजा शिविर लॉन में आयोजित कार्यक्रम एक शाम विष्णु के नाम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित करने वाले सोनी परिवार ने सभी लोगों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। पूज्य पिता स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी की स्मृति में एक शाम श्री विष्णु के नाम ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में व्याख्यान श्री पंडित श्री विजय शंकर मेहता जी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ये जो स्थान तय हुआ था उस स्थान में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। यह पूजा शिविलान में यह कार्यक्रम संपन्न होना 18/3/2023 दिन शनिवार शाम 6 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम एक शाम श्री विष्णु के नाम। मेरा सभी जनमानस से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। सकल जैन समाज ने प्रथम तीर्थकार आदिनाथ भगवान ऋषभ देव का मंगलकारी जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव भक्ति भाव पूर्वक मनाकर विविध अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। मंगलमय प्रसंग पर अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में श्री आदिनाथ पंच कल्याण विधान कर महा महोत्सव मनाया गया। विचार मंच के द्वारा आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम साहब की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 23 संत रविदास समाज के भवन में विधिवत कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके साथ ही आगामी दिनों में 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को लेकर भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रम में विचार मंच के सभी पदाधिकारियों और सदस्य मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 23 रविदास भवन में माननीय काशीराम जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गैडाम जी एवं पहाड़े जी, शिव मंडरा जी और श्याम अहरवार जी और अरुण अहरवार जी, भारत डोले जी और हमारे रमेश कंडेरे जी, आर के चौहान जी भी यहाँ उपस्थित थे और सारे गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए। माननीय काशीराम जी की जयंती मनाई गई। उसके उपलक्ष्य में सारे लोगों ने उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज के हित में काम करने के लिए निर्णय लिया। समाज के कई वरिष्ठ एवं हमारे बीच वार्ड नंबर 23 के पार्षद जगदीश गोदरे जी की उपस्थिति रही है एवं इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने धूमधाम से जयंती का आयोजन किया तथा इस कार्यक्रम में आगामी 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव फुले एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के संबंध में भी चर्चा कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा इस बैठक में भी की गई तथा इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा लाडली बहना योजना को लेकर सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। इस अवसर पर एडीएम ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।